Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum students. I'm your biology teacher Sidra Rupal, and today we are going to discuss second lecture from chapter number 23, Biotechnology. The topic of our discussion is molecular seizures, restriction, endonucleases. Molecular seizures, these are natural enzymes of bacteria which they use for their own protection against viruses. The restriction enzymes cuts down the viral DNA but doesn't harm to the bacterial chromosomes. They are called restriction enzymes because they restrict the growth of the viruses. So students, these are naturally occurring enzymes which are present in bacteria and they protect the bacteria from any foreign invader such as any virus attack on the bacteria. And when the virus attack on the bacteria, these enzymes cuts down the viral genome into pieces, and in this way, the viruses does not affect or harm the bacteria. So these enzymes were isolated from bacteria, and due to their activity, these are called restriction enzymes because they restrict or stop the growth of the viruses. In 1970, Hamilton O. Smith at Johns Hopkins University isolated the first restriction enzyme, and bacteria produce a variety of such restriction enzymes which cut the DNA at very specific sites, characterized by specific sequence of 4 or 6 nucleotides, arranged symmetrically in the reverse order. स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका ये मेन कंसेप्ट अपने जहन में रखना है. डेफिनेशन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की करनी है और सेकेंडली आपने ये देखना है कि ये कट किस तरह से लगाते हैं. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक in their action. They cut this, they cut at 4 or 6 nucleotide sequences. और इनके जो कट होते हैं ये स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को देखते हैं और उसी जगह पर कट लगाते हैं बहुत ही सिमेट्रिकल ऑर्डर में. और मोस्ट ऑफ द केसेस ये रिवर्स ऑर्डर में ही कट लगाते हैं. लाइक such sequences are known as palindromic sequences. Palindromic sequence उस सीक्वेंस को बोलते हैं जो दोनों तरफ से हम सेम रीड आउट कर सकें. So for more than 400 such enzymes have been isolated, out of which about 20 are frequently used in recombinant DNA technology. 400 तक डिस्कवर हो चुके हैं जिनमें से 20 को मोस्टली इस डीएनए टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक में हम यूज करते हैं. EcoR1 is an example of restriction enzyme. Commonly used restriction enzyme cuts double-stranded DNA when it has this sequence of bases at the cleavage site. कौन सा सीक्वेंस वो भी डिस्कस करते हैं. ई कोलाई जो EcoR1 जो है ये ई कोलाई बैक्टीरिया से ये डिस्कवर हुआ है. ई जो है वो एस्केरिशिया CO कोलाई एस्केरिशिया कोलाई. R means restriction endonuclease 1 फर्स्ट क्योंकि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को एंडोन्यूक्लिएजेस भी बोलते हैं क्योंकि ये कट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. जब भी कोई बैक्टीरिया सेल के ऊपर अटैक करता है वायरसेस तो उसको विद इन द बॉडी विद इन द सेल उसको कट लगाते हैं फिर वहाँ पर सीक्वेंसेस को. अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या हैं और किस तरह के सीक्वेंसेस को ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है. इस डीएनए के ऊपर ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं AGAATTCGC और उसी की अल्टरनेटिव न्यूक्लियोटाइड्स इस दूसरे स्ट्रैंड पर है. अब फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो इन सीक्वेंसेस को रीड आउट करता है तो स्पेसिफिक साइट पर कट लगाएगा. फॉर एग्जांपल रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट कहाँ लगाता है. ऊपर वाले स्ट्रैंड में इस लोकेशन पे कट लगाता है ए वाली लोकेशन. ये इन डबल AT यहाँ पे वो डबल T तक कट लगाते हैं. फॉर एग्जांपल वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो दोनों साइड से एक जैसा रीड किया जा सके. जैसे फर्स्ट ये जो आपके पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है ऊपर वाला इसमें AATT और इस दूसरे स्ट्रैंड में अगर हम इस रिवर्स साइड से इस साइड से देखें फॉर एग्जांपल ये 5 to 3 प्राइम लोकेशन है और ये वाली 5 to 3 प्राइम लोकेशन इसकी इस साइड से है.
तो अगर एक डीएनए के स्ट्रैंड में 5 टू 3 पॉइंट रोटेशन में उसका जो ऑर्डर होगा, यानी अगर वो कट लगा रहा है ए वाली लोकेशन से स्टार्ट करके टी पे एंड कर रहा है, यानी ए ए टी टी, तो इस साइड पे रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास इस साइड पर भी 5 टू 3 प्राइम में क्या है, ए ए टी टी। इस तरह के सीक्वेंस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं, जो दोनों साइड से एक ही तरह से रीड किए जा सके, यानी ए ए टी टी इधर इसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम लोकेशन में, और अगर इसकी हम लोकेशन उसकी देखें तो इधर भी ए ए टी टी उसी तरह का सीक्वेंस है। इस तरह के सीक्वेंसेस को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बोलते हैं, और रिस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियेजेस या रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अपनी उसी लोकेशन पर कट लगाते हैं, यानी ये कट लग गया है इसमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस लोकेशन में जी के बाद जो है इस जगह पे कट लगाया है, तो जब ये कट लगाएगा तो दो तरह के ये एंड्स जो है वो सेपरेट होंगे। इधर इस न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर एक्सपोज्ड है ए ए टी टी, और इधर भी ए ए टी टी ये एक्सपोज्ड है। इस तरह के एंड्स को स्टिकी एंड्स बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ नए न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो अरेंज होकर एक नया सीक्वेंस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। डीएनए यहाँ से दोबारा से मजीद इसके साथ इन अल्टरनेटिव सीक्वेंसेस के साथ जुड़ के तो डीएनए जो है वो आगे इसकी सिंथेसिस हो सकती है। इस तरह के कट्स को हम स्टिकी कट्स या स्टिकी एंड्स बोलते हैं। और अगर एक कट इस तरह से लिखे कि बिल्कुल सीधा लाइन में ऐसे, इस तरह के एंड्स को ब्लंट एंड्स बोलते हैं। So students notice there is now a gap into which a piece of foreign DNA can be placed if it ends in the bases complementary to those exposed by the restriction enzyme. यहाँ पर क्या है कि ये जो एंड्स जो है इनकी बात करते हैं, गैप है यहाँ पर, इस एंड में भी यहाँ पर गैप है, यहाँ पर इस साइड पर कोई डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो है वो नहीं है, और इधर इसकी इस जगह पर गैप है, जिसकी वजह से नई न्यूक्लियोटाइड यहाँ से अटैच होकर और ये वाला स्ट्रैंड ग्रो कर सकता है। The single stranded but complementary ends of the two DNA molecules are called sticky ends. स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड एंड्स होते हैं, कि अगर कट ऐसा लगे कि एक साइड जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड जो हो, वो वहां पर पोर्शन साइड जो एंड है वो बचे, उसको स्टिकी एंड बोलते हैं। बिकॉज दे कैन बाइंड बाय कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, क्योंकि इनके साथ इनकी कम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग नई बाइंड हो सकती है, और उससे फिर एक नया स्ट्रैंड फिर से यहाँ से आगे बन सकता है। therefore these strands facilitate the insertion of foreign DNA into the vector DNA। इसीलिए ये वाला जो होगा इसके साथ अगर हम कोई और डीएनए या कोई भी पीस यहाँ पर अटैच करवाएं, कोई जीन अगर यहाँ पर लिंक करवाना चाहें, तो उन जीन की जो जहाँ पर कम्प्लीमेंट्री बेसिस होंगी वो इसके साथ आकर अटैच हो जाए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टिकी एंड्स। Here I am comparing sticky and blunt ends. For example, this is the sequence 5 prime to 3 prime and 3 prime to 5 prime. And here restriction enzyme cuts the DNA। कट कहाँ पर लगाता है, जी यहाँ से कट लगाता है ऊपर वाले एंड में, और लोअर एंड में भी क्या है वो, यानी सीक्वेंस वो ये रीड करता है ए ए टी टी वाला। तो यहाँ जहाँ पर ए मौजूद है, ए उसने उस जगह पर कट लगाना, तो ऊपर वाले एंड पे, ऊपर वाले स्ट्रैंड में वो इस जगह पे कट लगाएगा, और नीचे वाले स्ट्रैंड में वो इधर कट लगाएगा यहाँ पर इस ए लोकेशन पे। ठीक है, जी के बाद जो ये आएगा उसमें से कट लगाना। तो वो कट किस तरह से होगा, यहाँ से शुरू होगा और इधर से यूं होता हुआ इधर आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो पोर्शन, यानी ये ए ए टी टी, ये हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड पीसेस दो यहाँ पर इस तरह के कट में बच जाएंगे, तो ये स्टिकी एंड। और ब्लंट एंड का मतलब क्या है कि ई को आर वन जो है वो सीधा कट लगाएगा दोनों स्ट्रैंड्स को, जहां पर एक स्ट्रैंड को कट किया दूसरे में भी उसी लोकेशन पर कट लगाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में नहीं, और सीधा उसको स्टिकी एंड नहीं बनेंगे इसके रिजल्ट में ब्लंट एंड बनेंगे, जैसे इस तरह। तो ब्लंट एंड जो है वो यहाँ पर क्योंकि लीनियर स्ट्रैंड किसी भी साइड पे नहीं है कि उसके साथ कम्प्लीमेंट्री बेसिस अटैच हो सके, तो ब्लंट एंड्स के साथ आप फॉरेन पीस ऑफ द डीएनए जो है वो अटैच नहीं कर सकते, जबकि स्टिकी एंड जो है आसानी से उनके साथ फॉरेन पीस जो है वो इधर अटैच होगा, अटैच होकर फिर ये बढ़ता जाएगा, ग्रो कर सकता है, इसके साथ भी फॉरेन पीस अटैच हो सकता है। So this is the importance of sticky ends. नेक्स्ट टॉपिक इज मोलिकुलर कैरियर। मोलिकुलर कैरियर क्या होते हैं कि जो बेसिकली जीन को ट्रांसपोर्ट करने से के लिए यूज होते हैं, यानी एक सेल से दूसरे सेल में, एक जगह से दूसरी जगह पे जीन को अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वो मोलिकुलर कैरियर काम आते हैं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस वेक्टर्स आर यूज्ड एज मोलिकुलर कैरियर्स टू मेक recombinant DNA
One often begins by selecting a vector by means by which recombinant DNA is introduced into a host cell. One common type of the vector is plasmid. Mostly, plasmid is an example of the vector, and plasmid were discovered by investigators studying the sex life of the intestinal bacterium such as Escherichia coli. ये भी यहीं से ही प्लाज्मिड डिस्कवर हुए हैं। प्लाज्मिड होते क्या है, जैसे ये एक प्लाज्मिड की डायग्राम बनी हुई है। प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम होता है उससे हटके एक एक्स्ट्रा उसके पास डीएनए होता है जो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो ये सर्कुलर उसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है, और इसमें जीन्स होती हैं जो उसको प्रोटेक्शन के लिए होती है, उसको रेजिस्टेंट दे रही होती है, जिससे आहिस्ता आहिस्ता वो किसी भी चीज के लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इसमें मोस्टली इस तरह की जीन्स होती है। Plasmids are natural extra chromosomal circular DNA molecules which carry genes for antibiotic resistance and fertility. Mostly इनमें fertility के लिए और antibiotic resistance के लिए genes होती है। Examples क्या हैं? One of the plasmid discovered earlier, PSC101, has antibiotic resistance gene for tetracycline. Students, tetracycline एक antibiotic है, और PSC101 जो है ये वाला डिस्कवर किया है प्लाज्मिड बैक्टीरिया से, जिसमें इस टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंस मौजूद होती है। एक और है, जैसे ये जो है ये PSC101 है, और ये जो जीन का पीस है जिसको ग्रीन कलर का दिखाया गया है, ये वाला जो पीस है इसके जीन का, वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है PBr322, एंड PBr322 is having resistance for tetracycline as well as ampicillin. For example, here is the gene which is providing resistance against ampicillin, and this blue colored gene is providing resistance against tetracycline. So PBr322 is resistant for tetracycline as well as ampicillin. इंसर्ट, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी कि अगर उनके पास रेजिस्टेंट जीन है तो इसको हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, एक तो वेक्टर का यूज है कि उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है। दूसरा यूज क्या होगा कि प्लाज्मिड्स जो होते हैं इनमें जो रेजिस्टेंट जीन होती है उसको हम यूज कर लेते हैं अपनी बैक्टीरियल कॉलोनी को सेपरेट करने के लिए। Inserting gene of interest in tetracycline resistant gene of plasmids such as PBr322 would enable separating out colonies of the bacterium in the medium containing ampicillin vice versa. अगर हम इस तरह का प्लाज्मा लेते हैं जिसमें रेजिस्टेंट जीन मौजूद हो, फॉर एग्जांपल PBr322 ले रहे हैं जिसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, अब होगा क्या, ये आपने प्लाज्मिड लिया, इसमें आपने अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसमें साथ में डाल दिया, ठीक है, ये उसमें जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, और इसमें आपने अपना साथ में एक ये जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस जगह पर आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दी। अब इसको आप, ये बैक्टीरियल कॉलोनी है यहाँ पर ग्रो की हुई है, ये आपके पास एक कल्चर है, डिश है कोई, उसके अंदर ये कॉलोनी ग्रो हुई है, ये सर्कल जो है ये बेसिकली कॉलोनी है बैक्टीरिया की, जो ये यहाँ पर ये 100 बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, ये जो सर्कल है ये सर्कल शो कर रहा है इस एरिया को जिस एरिया में बैक्टीरिया ग्रो की है। अब इस एरिया में आपने इस प्लाज्मिड को यहाँ पर इसमें अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे नई कॉलोनीज आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बैक्टीरिया की नई कॉलोनीज बनेंगी। अब जैसे ही जब आपने ये अप्लाई किया है ये प्लाज्मिड, उसके बाद आपके पास जो कॉलोनीज बची हैं, यहाँ पर ये सारी कॉलोनीज इस पूरे एरिया में, ये हमारे पास यहाँ पे थोड़ी थोड़ी कॉलोनी जो सर्कल नजर आ रहे हैं कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज है। तो नॉर्मली क्या है, ये बैक्टीरिया पूरी डिश भर जाती है बैक्टीरियल कॉलोनी से, लेकिन आप क्या करेंगे, जब ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे आप इसके ऊपर वो एम्पीसिलिन यानी एंटीबायोटिक अप्लाई करेंगे। जैसे ही आपने एंटीबायोटिक यहाँ पर अप्लाई की है तो उसमें सिर्फ वो बैक्टीरिया बचेंगे, वो कॉलोनीज बचेंगी जिनमें रेजिस्टेंट जीन होगी, और वो किस में होगी, जिसमें आपने अपना प्लाज्मिक वेक्टर जिस जिस बैक्टीरियल कॉलोनी में होगा, जो जिसमें आपका प्लाज्मिड नहीं होगा उसमें उस कॉलोनी के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ही नहीं होगी, वो वाली कॉलोनी इस एंटीबायोटिक के इफेक्ट की वजह से उसकी डेथ हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी। तो अब जो कॉलोनीज आपके पास बची हुई होंगी वो वही होंगी जिनमें प्लाज्मिड है, और प्लाज्मिड में क्या है, आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाली हुई है, तो इससे आप सेपरेट कर लेंगे उन बैक्टीरियाज को जिनमें आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट होगी। So, use of the plasmid, which is having antibiotic resistant gene, is important for separating of colonies which are having your gene of interest.
Next topic is recombinant DNA. For preparation of recombinant DNA, the plasmid is cut with the same enzyme which was used for the isolation of the gene of interest. The gene of interest, for example, in our case is insulin, is then joined with the sticky ends produced by cutting the plasmid with the help of another special enzyme known as DNA ligase. तो डीएनए लाइगेज जो होता है ये एंजाइम यूज होता है ज्वाइन करने के लिए दो पीसेस को, और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है किसी भी जीन को कट लगाने के लिए. दिस एंजाइम सील्स द फॉरेन पीस ऑफ द डीएनए इनटू वेक्टर. ये वेक्टर में इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये वाला एंजाइम जो होगा डीएनए लाइगेज उसको जोड़ने के काम आएगा. Now the two different pieces of the DNA have been joined together, which is known as recombinant DNA, or you can say it chimeric DNA. For example, ये ह्यूमन सेल है, और ये ह्यूमन सेल जो है फॉर एग्जांपल ये बीटा सेल है जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग है, उसके डीएनए में से हमने जीन निकाल ली है, ये क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में से हमने ये जीन निकाल लिया. अब हमने जीन कैसे निकाली है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज किया जिसने इस पीस ऑफ द डीएनए को कट किया, और कट करके स्टिकी एंड्स जो है उसके वाला ये इंसुलिन की जीन सेपरेट कर दी है. इसी तरह से हमने एक बैक्टीरियम दिया है, उस बैक्टीरियम में ये प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड को हमने सेपरेट आउट किया, इस प्लाज्मिड को भी हमने इसका एक पीस जो है वो कट किया ताकि इसमें उतनी सी लोकेशन कट करनी है जिसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो सके, उसके साथ वहां पर अटैच हो सके. अब हमने इस वेक्टर को यहाँ से कट करने के लिए जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लिया है वही वाला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने इंसुलिन के लिए यूज किया. यानी हम जो एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इंसुलिन जीन को सेपरेट करने के लिए यूज करेंगे वही यहाँ पर करेंगे ताकि वो स्पेसिफिक लोकेशन पर उतनी ही न्यूक्लियोटाइड्स का कट लगाए जिसमें ये इंसुलिन जीन आकर अटैच हो सके. अब हमने क्या किया, जब हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस को हमने कट कर दिया, तो कट करने के बाद अब हमने इन दोनों को अटैच करना है, और अटैच करने के लिए यहाँ पर एक ही मीडियम में इन दोनों को रखेंगे और उसमें हम डीएनए लाइगेज ऐड करेंगे एंजाइम. अब डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इन दोनों को जोड़ देगा और हमारे पास ये एक वेक्टर आ गया. अब ये रिकम्बिनेंट वेक्टर है या रिकम्बिनेंट डीएनए इसको हम बोलेंगे, क्योंकि इसमें ये जीन इंसुलिन जीन इसमें मौजूद है जो कि नेचुरली बैक्टीरियल प्लाज्मिड में नहीं होती. सो दिस प्लाज्मिड इज नाउ रिकम्बिनेंट. अब क्या करना है, अब ये रिकम्बिनेंट बना लिया प्लाज्मिड, इसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है. अब हम चाहते हैं कि इंसुलिन जीन की कॉपीज तैयार हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसी मकसद के लिए. अब क्या करेंगे, इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देंगे. अब ये बैक्टीरिया, अब इसको हम होस्ट बोलेंगे. ये अब इस प्लाज्मिड को जैसे ही इसमें इंसर्ट, और इंसर्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीके हैं, वो भी नेक्स्ट आपसे डिस्कस करते हैं. अब ये जैसे ही ये प्लाज्मिड इस बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा, बैक्टीरिया अपनी जब जब ग्रोथ शुरू करेगा, नए बैक्टीरिया जिससे बनेंगे, हर जितने भी नए बैक्टीरिया बनेंगे उन सब में अब ये नया वाला ही वेक्टर जो है वो जाएगा डिवाइड हो के. मतलब क्या है, मैं आपकी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इंसुलिन जीन जा रही है. अब उसके रिजल्ट में फायदा आपको क्या होगा, एक तो जीन की कॉपीज बनती जाएंगी, जितनी बैक्टीरिया की कॉपीज बनेंगी उतनी इंसुलिन की कॉपीज बनती जाएंगी. आप क्या करेंगे, आप इंसुलिन जीन इन क्लोन्ड बैक्टीरिया से इंसुलिन जीन आप सेपरेट कर लेंगे. दूसरा ये होगा कि क्योंकि इनके पास इंसुलिन जीन है, तो इंसुलिन जीन जब एक्सप्रेस करती है तो ये जीन इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन. ये बैक्टीरिया साथ साथ इंसुलिन भी प्रोड्यूस करेंगे, तो जितने ज्यादा बैक्टीरियाज होंगे उनमें इंसुलिन भी प्रोड्यूस हुई होगी, और आप उस मीडियम में से ये इंसुलिन प्रोटीन जो है वो आइसोलेट कर लेंगे. तो आपको दो दो फायदे मिलेंगे, एक तो आपकी प्रोडक्ट मिलेगी इंसुलिन प्रोटीन, और दूसरा आपको आपकी जो जीन है, जब आप इनमें से जितनी चाहें वो जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपीज जो है यानी इंसुलिन जीन की ढेर सारी कॉपीज तैयार हो जाएगी, वो आप सेपरेट आउट कर सकते हैं. Expression of the recombinant DNA. A clone can be a large number of molecules, such as a cloned gene or cells. क्लोन बैक्टीरिया यानी क्लोन बैक्टीरिया जो क्लोन हुए हुए हैं, यानी अब जो बैक्टीरिया नई नई कॉपीज बने हैं, ये दो क्लोन्ड बैक्टीरियाज हैं, आइडेंटिकल कॉपीज हैं अपने पेरेंट की. तो ये क्लोन सेल्स हैं, या ये जीन जो इंसुलिन जीन इसमें भी हुई हुई है, बनी है, एक इसमें भी बनी है, तो क्लोन जीन भी हो सकती है, क्लोन सेल भी हो सकती है. और ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिकल टू एन ओरिजिनल स्पेसिमेन. फिग 23.3 वो है compares the use of the plasmid and viruses to clone a gene. Number one, bacterial cell take up the recombinant plasmid, especially if they treat it with calcium chloride to make them more permeable. यानी बैक्टीरिया में जब ये प्लाज्मिड एंटर करना है तो तभी करेगा, यहाँ पर हम इस मीडियम में कैल्शियम क्लोराइड अप्लाइड कर देते हैं
जिससे इसमें छोटे-छोटे जैसे पोर्स होते हैं वो हो जाते हैं, जिससे ये प्लाज्मिड यहाँ से मूव करके इस सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। To make them more permeable. Thereafter, as the cell produces a bacterial clone forms and each new cell contains at least one plasmid. एक क्लोन बन जाता है और हर सेल में एटलीस्ट एक प्लाज्मिड होता है वो एंटर हो जाता है. Therefore, each of the bacteria contains a gene of interest which will expresses itself and make a product. जैसे ये आपके पास है फॉरेन जीन कट की, इसमें इंसर्ट की है, प्लाज्मिड को कट किया, उसमें फोरेन इंसर्ट की है, रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड बना, इस होस्ट सेल में उसको इंसर्ट किया और उससे ये क्लोन सेल या क्लोन जीन जो है वो बन गए. अब ये जो बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर हम जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते हैं, इसको हम एक्सप्रेशन सिस्टम भी बोलते हैं. एक्स या एक्सप्रेसिंग सिस्टम, ये बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई और भी हम यूज कर सकते हैं. बिसाइड्स प्लाज्मिड, डीएनए ऑफ द बैक्टीरियल वायरसेस, for example, lambda phage can also be used as a vector. After lambda phage attaches to a host bacterium, recombinant DNA is released from the virus and enters the bacterium. Here, it will direct the reproduction of many more viruses. Each virus is in bacteriophage clone contains a copy of the gene being cloned. ये क्या बात कर रहे हैं कि instead of the bacterial plasmid, we can use viruses as a vector. वायरस कौन सा उसको एज अ वेक्टर लेंगे कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, जैसे बैक्टीरियोफेजिस है, हम बैक्टीरियोफेज को भी प्लाज्मिड की जगह पे एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं. करेंगे क्या, बैक्टीरियोफेज का डीएनए लेंगे और उस डीएनए के अंदर अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर देंगे और अब इस बैक्टीरिया वायरल डीएनए को हम इसमें वायरस में डाल के उसके ऊपर वायरस का अटैक करवाएंगे. तो वायरसेस क्योंकि वो स्पेसिफिक होते हैं तो इसलिए वो स्पेसिफिक उसी बैक्टीरियम के ऊपर अटैक करेंगे और उसके अंदर जो है उन्होंने अपनी वो जीन जो है वो इंसर्ट कर देंगे. लेकिन इसके अंदर जो है ये वायरसेस जैसे ही इसको अफेक्ट करेंगे तो इस होस्ट सेल में जाएंगे और होस्ट सेल में जाकर के वायरसेस अपनी ढेर सारी कॉपीज बनाएंगे और जितनी कॉपीज इन्होंने बनानी है इस होस्ट में जाकर उतनी ही वायरसेस के अंदर हमारी जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपी हो जाएगी और हम उसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे. तो हम एक बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर भी यूज कर सकते हैं और हम समटाइम्स वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं उनको भी एज अ वेक्टर और एज अ एक्सप्रेशन सिस्टम यूज कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लेक्चर है एंड हियर आर सम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेंगे इन टॉपिक्स में से तो ये बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी. What is gene cloning? What is recombinant DNA or chimeric DNA? How recombinant DNA is made? Give three possible ways to get gene of interest. What are flanking sites? ये पिछले लेक्चर में आपको बताया था फ्लैंकिंग साइट्स क्या होती हैं फर्स्ट लेक्चर में. व्हाट आर मॉलिक्यूलर सीजर्स, व्हाट आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, व्हाट आर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, व्हाट आर मॉलिक्यूलर कैरियर्स और प्लाज्मिड्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द लैम्डा फेज ड्यूरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री डीएनए, व्हाट आर टू वेज टू क्लोन अ जीन. ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के हैं. इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है तो उससे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाएगी. So students, it's all about today's lecture. You can ask any question regarding this lecture.